हैं तो ये सारे जवाब सुमी कैसे कैसे मिल पाएंगे? क्या ये माना जाए कि सहमति बन चुकी? क्योंकि रमन सिंह ये इशारा कर रहे थे कि डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं, और अगर उस पर गौर करें तो ये कितने हो सकते हैं? कोई और जानकारी सामने आ रही है? मंथन हो चुका है डिप्टी सीएम पद के लिए, उस पर राय बन चुकी है और बस नाम का सामने आना बाकी है, ये माने? जी बिल्कुल, मंथन तो हो चुका है। डिप्टी सीएम एक रहेंगे ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ट्राइबल कम्युनिटी तो सहमत हो गई अब बीजेपी के साथ, लेकिन ओबीसी कम्युनिटी को भी साधना जरूरी है और इसलिए डिप्टी सीएम हो सकता है। हम लगातार इनसाइट्स को आपको बताते हुए आए हैं कि किस तरह से दो कमरों में अलग से रखा हुआ था विधायकों को, लेकिन के लाइव शॉट देखिए सबसे पहले आप। लगातार जश्न चल रहा है, यहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। यहाँ पर ये ढोल नगाड़े बहुत इंतजार कर रहे थे, एक हफ्ते से इंतजार कर रहे थे ये ढोल नगाड़े बाहर निकले और जश्न मनाया जाए। एक हफ्ते की लगातार मंथन, ये आप देख पा रहे हैं, इतना अच्छा विजुअल हमारे लिए यहाँ पर, बहुत ज्यादा यहाँ पर सेलिब्रेशन का माहौल है, लोग यहाँ पर खुशी से नाच रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत जोरदार लग रहा है। 4 भास्कर प्रदर्शन देखते हैं और एक आदिवासी नेता सीएम बनने आया। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार ट्राइबल सीएम बनाए गए हैं, बहुत शानदार लोगों का यहाँ पर नाच चल रहा है। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों के लिए ये ब्रेक डाउन करूं कि ये अचानक से हुआ कैसे। विधायक दल की बैठक जो बताई जा रही थी 2 बजे शुरू होगी, वो 2 बजे शुरू नहीं हुई, 3 बजे तक वेट कराया गया। इनफैक्ट 3:30 बजे ये बैठक ऑफिशियली शुरू हुई है। एक कमरे में, एक हॉल में 54 विधायकों को रखा गया था और एक हॉल में सारे प्रभारी और सारे पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स थे। इनकी बैठक पहले चली है, ये प्रभारियों की और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स की। इसमें डॉक्टर रमन सिंह और अरुण साव भी मौजूद थे। फिर बीच में डॉक्टर अरुण साव को, इसी मीटिंग के बीच में डॉक्टर अरुण साव को दिल्ली लीडरशिप से एक फोन आया और वो फोन उन्होंने अटेंड करने के बाद उन्हें वो नाम बता दिया गया। उसके बाद ऑफिशियली विधायक दल की बैठक शुरू हुई। विधायक दल की बैठक में अनाउंस कर दिया गया कि विष्णुदेव साय नए सीएम होंगे और उनकी नाम पर सहमति बनाई गई। और मैं आपको बताऊं, विष्णुदेव साय सहमति उनके नाम पर बनाना बीजेपी के लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इनफैक्ट काफी आसान था, क्योंकि काफी तजुर्बेदार रहे हैं वो। और जैसे कि मैंने बताया कि उनके काफी एक्सपीरियंस, लंबे पॉलिटिकल एक्सपीरियंस रहे हैं, तो इसलिए हर किसी को उस नाम में सहमति बनाना पार्टी के लिए एक चैलेंज बिल्कुल नहीं रहा। जैसी अनाउंसमेंट हुई, सहमति बनी और उसके बाद ये अनाउंसमेंट कर दिया गया। बिल्कुल, तो एक बड़े नाम की घोषणा, सस्पेंस को खत्म करते हुए ये बैठक के अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए यहीं पर लगातार विधायकों से बात की गई और कई और खबरें भी सामने आई कि बीजेपी ने जैसे ही जीत हुई उसके बाद सबसे पहले यही सोचा कि किस तरह विधायकों से मिला जाए, उनकी राय जानी जाए और एक ऐसा चेहरा सामने रखा जाए जिस पर सबकी सहमति हो। रमन सिंह, जो कि यहाँ 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, चौथी बार ये संभावना कमी थी कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जाएगा, लेकिन अगर उनको नहीं बैठाया जाता तो ये संभावना अपने आप में बिल्कुल प्रबल थी कि अगर कोई चेहरा होगा सीएम का तो या तो ओबीसी होगा या फिर वो आदिवासी होगा, और आदिवासी चेहरा ही देखिए सामने आया। रमन सिंह की काफी करीबी माने जाते हैं विष्णुदेव साय, और इसलिए भी उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई और ये माना गया कि उन्होंने, खबरें यही है, सूत्र यही बता रहे हैं कि अंदर बैठक जो हुई उसमें वो उनका नाम सामने रखकर उस पर सबसे ज्यादा उनकी सहमति दिखी है। ऐसे में ये एक ऐसा नाम जिस पर सभी विधायक सहमति जता रहे हैं, आदिवासी ये चेहरा है, करीब 3.25 करोड़ जनसंख्या है देखिए छत्तीसगढ़ की, और लगभग देखिए 80 लाख आदिवासी पॉपुलेशन है, और उस हिसाब से एक बड़े पॉपुलेशन को साधने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी ने की है, एक बड़े समुदाय को अपने साथ लाने की कोशिश की है आदिवासी के तौर पर, और इसकी संभावना पहले से ही, जैसे ये जीत मिली है, क्योंकि लगातार ये कहा गया कि देखिए ये बनाया अटल बिहारी वाजपेयी ने ये राज्य, और अब इसको आगे और आगे बढ़ाने की जो कोशिश होगी वो बीजेपी करना चाह रही है। और जैसे ही जनता का साथ बीजेपी को मिला उसके बाद से ही ये चर्चाएं गर्म हो गई थी कि ओबीसी या फिर आदिवासी, यही 2 चेहरे हो सकते हैं इनसे जुड़े हुए जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन होंगे। सुमी लगातार हमारे साथ मौजूद है, जश्न की देखिए तस्वीरें आने लग गई हैं, वो समुदाय खुश है, बीजेपी के कार्यकर्ता खुश हैं, क्योंकि विष्णुदेव साय अब नए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के। सुमी,
पहुंच रही है। जश्न, जी बिल्कुल, रखिए बात। जश्न की आवाज, जश्न की जो आवाज है वो इतनी गूंज रही है कि अब बिल्कुल बहुत मुश्किल होता जा रहा है हमारे लिए आपकी आवाज सुन पाना। लेकिन ये जो जश्न है ये एक हफ्ते से बिल्कुल रुका हुआ था। जो जितने मंथन चल रहे थे, जितने क्लोज रूम डिस्कशन चल रहे थे, उन सब में बस एक ही चर्चा थी कि कौन होगा सीएम। और आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर हम आपको अब बीजेपी हेडक्वार्टर्स के अंदर की थोड़ी सी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं रेड कार्पेट बिछा दिया गया था, सिक्योरिटी पूरी हाई रखी गई है, मीडिया को एक गेट के बाद अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि तीनों पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स के पोस्टर्स सबसे पहले लगाए दुष्यंत गौतम, अर्जुन मुंडा और सर्बानंद सोनोवाल। उसके बाद अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगाई गई है और विष्णुदेव साय, ये सारी जो तस्वीर है जेपी नड्डा जी की, बिल्कुल ये देखिए जश्न की तस्वीरें हैं। आदिवासी चेहरा जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला है, लेकिन डिप्टी सीएम भी होगा कोई और, अगर होगा तो क्या वो ओबीसी समुदाय से आएगा? क्योंकि देखिए 40% ओबीसी समुदाय आते हैं और ऐसे में उसको भी नेतृत्व देना एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर बीजेपी देख रही है और ये रणनीति भी बीजेपी की हो सकती है। मुद्दों का मैदान, बहुत बड़ा होगा, जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सेनाओं के सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, बहुत बड़ा होगा, जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर।